क्लाइमेटोलॉजी में अब से हम विंड पढ़ेंगे। विंड बेसिकली क्या होता है? एयर का मूवमेंट। एयर उस कंडीशन में करते हैं, बोलते हैं जब इसका फ्लो नहीं होते रहता है, लेकिन जब इसका फ्लो होगा तो ये इसको हम विंड बोल देंगे। देखिए ग्लोबल विंड सर्कुलेशन, ये जो एनिमेशन दिख रहा है आपको, ये विंड फ्लो का पैटर्न है। इसी पैटर्न को फॉलो करता है विंड जनरली। इसको हम आगे देखेंगे। इसमें एक चीज देखिए, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये 30 डिग्री मान लीजिए। देखिए ये ऐसे फ्लो हो रहा है, इससे आगे जाइएगा लगभग 60 डिग्री, तो इसका फ्लो का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो यही हम पढ़ेंगे कि इसका रीजन क्या है, कि फ्लो का डायरेक्शन कभी ऐसे हो रहा है, कभी फिर इसका पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। ये जो इक्वेटर है, देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारा इक्वेटर है। यहाँ देखिए, यहाँ 0 डिग्री से लगभग 30 डिग्री तक ये क्या हो रहा है, ऐसे विंड का फ्लो हो रहा है, ऐसे विंड का फ्लो हो रहा है। यहाँ भी देखिए विंड का फ्लो ऐसे हो रहा है। तो इस पैटर्न से आपको पता चलेगा कि जो 0 से 30 डिग्री वाला केस है, इसमें विंड जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, विंड का जो जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ से स्टार्टिंग है, मान लीजिए कि ये विंड का ऐसे डायरेक्शन है, इसका स्टार्टिंग वे है, तो ऐसे जो जा रहा है तो ये ईस्ट से शुरू हो रहा है। तो जहाँ से ओरिजिन है वहीं से उसका नाम दे देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्ली विंड। ईस्टर्ली विंड। इसमें देखिए 30 से लगभग 60 डिग्री में जाइएगा तो वेस्ट से ईस्ट, तो इसको बोल देंगे वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड। तो इसका नाम है बेसिकली कि जो ओरिजिन है वहीं से विंड का नेमिंग स्टार्ट होता है। अब आइए विंड का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रो पार्ट। देखिए विंड जो हमारा बेसिकली है, ये क्या है, एयर का मूवमेंट। एयर का क्या है, मूवमेंट है, इसी का नाम दे दी है विंड। अब देखिए हिंदी वाले, देखिए वायु का प्रवाह, वायु का प्रवाह, फ्लो। देखिए एयर का जो मूवमेंट है, जिसको हम जिसको हम विंड बोलते हैं, विंड बेसिकली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर एयर का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो, वर्टिकल डायरेक्शन में हो, तो इसको हम विंड नहीं बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे करंट। उसको करंट बोल देंगे, हिंदी में बोलेंगे संवहन धारा। तो एयर का मूव देखिए,
एयर का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है, एक हॉरिजेंटली हो रहा है, एक इसी एयर का जो मूवमेंट है वर्टिकली हो रहा है। अगर वर्टिकली हो रहा है तो उसको करंट संवहन धारा बोलेंगे, अगर हॉरिजेंटली मूव हो रहा है तो उसको विंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, विंड, और इसको बोल देंगे करंट अगर वर्टिकल में हो, करंट। दोनों मूवमेंट किसका है, एयर का ही मूवमेंट है, वायु का ही प्रवाह है, ये भी और ये भी। अब सेकेंड रीजन समझिए, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन है, इसका जो मूवमेंट का रीजन है वो है प्रेशर, इसका मूवमेंट का रीजन प्रेशर और हीट भी मान सकते हैं, प्रेशर और हीट। इसका जो मूवमेंट का रीजन है, इसको प्रेशर ही मानिए, इसको आप क्या कीजिए, प्रेशर मानिए, और इसको मानिए टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो जो करंट है उसमें जो रोल प्ले करता है उसका जो ज्यादा इम्पैक्ट है वो टेम्परेचर का इम्पैक्ट है, और ये जो विंड का जो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन है उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेशर का इम्पैक्ट है। अब आगे देखते हैं, देखिए विंड तो समझिए कि एयर का फ्लो जब होता है तो उसको विंड बोल देते हैं। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि मूवमेंट हो रहा है। देखिए दो स्पेस है, ये अर्थ ही है, अर्थ सरफेस, ये प्लेस 1 और ये प्लेस 2, प्लेस 2। देखिए यहाँ जो यहाँ जो एयर है वो पूरा भरा है, एयर का जो पार्टिकल्स है पूरा है, लेकिन इसमें क्या है, इतना है, इतना है। अब सेकेंड वाला एग्जांपल लीजिए, सेकेंड वाला एग्जांपल ये लीजिए, ये प्लेस थर्ड, प्लेस ए, और ये हो गया प्लेस बी। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, एयर पूरा भरा है, और इसमें क्या है, एयर बस इतना है। तो पहला वाला केस देखिए, पहला वाला केस में ये होगा, इसमें जो फ्लो होगा ज्यादा एयर से क्या होगा, कम एयर में फ्लो होगा, ज्यादा एयर से कम एयर में फ्लो होगा। और ये जो एयर का फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, या इसी को बोल सकते हैं पैरेलल टू अर्थ सरफेस, पैरेलल टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पैरेलल। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एयर फिल हो जाएगा, इतना इसमें भी हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें, एक मिनट रुक जाइए, देखिए इसमें एयर, एयर जो है, एयर का जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है। इस वाले में देखिए यहाँ पे एयर का पार्टिकल है वो इसके मुकाबला कम है, तो एयर का मूवमेंट यहाँ से इसमें आएगा, एयर का मूवमेंट क्या होगा, यहाँ से इसमें आ जाएगा। जहाँ पे एयर ज्यादा है इसको हम हाई प्रेशर बोल देंगे, उच्च, हाई प्रेशर, उच्च दाब, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब। इसको बोलेंगे लो प्रेशर, लो प्रेशर, निम्न वायु दाब। और ये जो एयर का फ्लो हो रहा है इसको बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, या प्रेशर ग्रेडियंट, और भी इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर, प्रेशर स्लोप, या फिर बोलेंगे बायोमेट्रिक, 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 बायोमेट्रिक स्लोप। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसका चार नाम बोल सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस,
प्रेशर स्लोप, बायोमेट्रिक स्लोप, प्रेशर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा का डिफरेंस है, तो यहाँ जो एयर का फ्लो होगा ये फास्ट होगा। लेकिन इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ भी एयर है लेकिन ये है तो हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर, लो प्रेशर, लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ तो मूवमेंट होगा लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ पे स्लो होगा। तो एयर का मूवमेंट, एयर का मूवमेंट फास्ट होगा या स्लो होगा, ये भी प्रेशर का ग्रेडियंट पे ही, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिसाइड करेगा। अब यहाँ देखिए जो हमने पढ़ा था अभी, विंड, एक मिनट दूसरा पेन ले लेते हैं। विंड देखिए, एयर का मूवमेंट, विंड, वायु का प्रवाह पवन कहलाता है। एयर का मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज अवस्था में या पैरेलल टू लैंड। अब करंट देखिए, करंट संवहन धारा, एयर का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन बाय टेम्परेचर, इसका रीजन क्या है, प्रेशर, इसका रीजन टेम्परेचर। अब रीजन देखिए, रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर स्लोप, बायोमेट्रिक स्लोप, हिंदी में दाब प्रवणता। एयर, वायु का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे ज्यादा है तो ये क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ पे कम एयर है तो ये होगा लो प्रेशर, और यहाँ से एयर का मूवमेंट होगा, तो एयर का मूवमेंट क्या हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर उच्च दाब, वायु की मात्रा ज्यादा, देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर है तो एयर ज्यादा है, लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब, वायु की मात्रा कम, यहाँ पे वायु का जो मॉलिक्यूल है वो कम होगा। अब ये देखिए, ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये क्या है, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, अभिसरण, यानी कि अभिसरण, आके मिलना। तो यहाँ पे एयर कब आएगा, एयर तब आएगा जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा। जहाँ मान लीजिए कि यहाँ कहीं हाई प्रेशर है, कहीं हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर इसको मिलेगा तो यहाँ पे कन्वर्जेंस वाला जो केस है वो क्रिएट होगा, तो लो प्रेशर को कन्वर्जेंस बोलेंगे। इसी तरह हाई प्रेशर में क्या होगा, एयर जो है वो दूर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, अपसरण। अपसरण के केस में क्या होता है, दूर जाता है, दूर भागेगा, तो ऐसा तो हाई प्रेशर वाले केस में ही होगा। तो डाइवर्जेंस मीन्स हाई प्रेशर, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मीन्स लो प्रेशर। अब यहाँ आइए, कन्वर्जेंस अभिसरण लो प्रेशर, डाइवर्जेंस अभिसरण हाई प्रेशर। देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से आके क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ डाइवर्जेंस का केस है, हाई प्रेशर, यहाँ से एयर दूर जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। यही देखिए, कन्वर्जेंस यानी कि हाई प्रेशर कन्वर्ज, डाइवर्जेंस हाई प्रेशर, कन्वर्जेंस लो प्रेशर। तो एयर का जो मूवमेंट है ये डाइवर्जेंस से क्या क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस से कन्वर्जेंस, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब सर्कुलेशन ऑफ एयर, विंड समझिए। देखिए ये हमने अभी क्या पढ़ा था, विंड जो है हॉरिजेंटल, विंड जो है हॉरिजेंटल, अगर यही वर्टिकल हो जाए तो इसको करंट बोलेंगे। अब देखिए सर्कुलेशन ऑफ एयर समझिए, देखिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए कि ये वाला पार्ट क्या है, ये इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर का रीजन है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, यहाँ से सनलाइट आने के बाद क्या हो रहा है, ये रीजन में जितना एयर है, एयर है ये हीटअप हो जा रहा है। और एक चीज नोट कर लीजिए कि वायु, वायु जो है, वायु गर्म होने पर ऊपर जाता है, तो वायु गर्म होने पर ऊपर जाता है, तो यहाँ का जो वायु था, यहाँ का जो एयर है ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा।
और ऊपर जाने से तो पता है कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ऊपर जाने से टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, कुछ ऊपर जाके क्या होगा, यहाँ पे यहीं पे आके रुक जाएगा। अब यहाँ देखिए, वायु ऊपर होके तो यहाँ तो गया। अब इसमें समझिए, देखिए ये हमारा इक्वेटर, इक्वेटर पे हीट ज्यादा है। हीट ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, एयर का जो पार्टिकल्स है ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया। जब ये पार्टिकल्स यहाँ से उठ के यहाँ चला गया एयर का, तो यहाँ तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी कि लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और यहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया। अब हाई प्रेशर से क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बना तो एयर तो एक जगह रुकेगा नहीं, ये हाई प्रेशर से लो, ये क्या होगा, हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर पे चला जाएगा। और यहाँ क्या होगा, जब एयर जब यहाँ पे आ जाएगा, ये एयर जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। और ये यहाँ से क्या होगा, ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा। जब ये वाला पूरा एयर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। इसी तरह का ये यहाँ भी प्रोसेस होगा। एयर क्या होगा, यहाँ से आके यहाँ पे जब एयर पूरा आ जाएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। यहाँ पे लो प्रेशर का रीजन है ही, ये जो रीजन है ये लो प्रेशर का रीजन है। अब देखिए, अब जो एयर का सर्कुलेशन, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर बनाए कि और एयर का मूवमेंट होने लगेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर का मूवमेंट होने लगेगा। तो देखिए पहले क्या हुआ, पहले सनलाइट आया, सनलाइट आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे हीटअप हुआ। जितना एयर का मॉलिक्यूल्स था ये पूरा ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, लो प्रेशर, और यहाँ क्या हुआ, हाई प्रेशर। यहाँ तो एयर रुकेगा नहीं, क्या हुआ, फिर हाई प्रेशर से फिर कहीं पे इसको लो प्रेशर अगर मिल जाता है तो ये अपना रीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट हुआ। फिर ये क्या हुआ, नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा, यही फिनोमेना इस साइड भी चलेगा। नीचे आएगा तो एयर यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ भी हाई प्रेशर हो जाएगा। जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर हुआ तो एयर का फिर मूवमेंट स्टार्ट, एयर का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ जो ये जो एयर का फ्लो है ये विंड नहीं है, ये करंट है। और करंट के केस में हमको टेम्परेचर याद आना चाहिए, टेम्परेचर। यहाँ देखिएगा कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर जा रहा है, तो एक्चुअली में होता क्या है, विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, विंड। और विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन करंट का ऐसा सीन नहीं है, करंट टेम्परेचर के बेस पे वर्क करता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो ऊपर गया ये टेम्परेचर से हुआ, हीटअप से हुआ, टेम्परेचर से हुआ, हीटअप के कारण हुआ। तो इसको करंट बोलेंगे, इसको करंट बोलेंगे, इसको करंट बोलेंगे। विंड उसी को बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टली मूव करे, इसको विंड बोलेंगे। इस वाले नीचे वाले को विंड बोलेंगे। इस डायग्राम में देखिए, ये इक्वेटर का रीजन है। इक्वेटर के रीजन में क्या होता है, सन का डायरेक्ट इंपैक्ट है, तो हीटअप हुआ। हीटअप होने के बाद जितना था एयर का पार्टिकल्स वो ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर बना। फिर इसको अगर कहीं पे लो प्रेशर मिलता है तो इसका मूवमेंट होने लगा। लो प्रेशर अगर किसी रीजन में मिला तो इसका मूवमेंट ऐसे स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट आया, टेम्परेचर का इम्पैक्ट आया। यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर का इम्पैक्ट आया। नीचे जाने का रीजन क्या है कि ऊपर जाने से क्या होता है, यहाँ पे एयर का जो पार्टिकल्स है वो ठंडा हो जाता है। और जब एयर ठंडा हो जाएगा तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। जब गर्म होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर। और जब ठंडा होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो यही रीजन है, नीचे गया, नीचे गया तो जितना एयर था यहाँ पे आके बैठ गया, तो ये हाई प्रेशर का रीजन बना लिया। यहाँ भी नीचे गया, हाई प्रेशर का रीजन बनाया। और यहाँ पे पहले से लो प्रेशर बना हुआ है, मूवमेंट स्टार्ट, एयर का मूवमेंट स्टार्ट। फिर यहाँ से टेम्परेचर हीट वही रीजन स्टार्ट हो गया। और ये साइकिल जो है
अपने कंडीशन में हो रहा है। ये साइकिल ऐसे ऐसे स्टार्ट है। इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ विंड। थैंक यू।